नमस्कार सभी को। समिति ग्रुप और स्कूल की तरफ से सभी पेरेंट्स को यहाँ से एक विशेष जानकारी दी जा रही है, उसके ऊपर थोड़ा-सा गौर कीजिए। खास करके ये जो नया ऐप हमने स्कूल की तरफ से बनाया है, इसके बारे में सविस्तर जानकारी हम नीचे दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा और इस तरह से उसे इंस्टॉल भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पर उसको क्लिक करने के बाद ई केयर प्रो करके ECARE केयर PRO प्रो करके टाइप करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने वाला। आप वहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कीजिए। जैसे इंस्टॉलेशन उसका खत्म हो जाता है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद उसे बैक जाकर या फिर उसे डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो। और जैसे आप ओपन करोगे इसे, ये एक विशेष प्रकार का ऐप हमने बच्चे, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, टीचर्स और बाकी सभी प्रकार की जानकारियों के हिसाब से बनाया हुआ है। इसलिए इसका फ़ायदा ज़रूर पेरेंट्स को लेना होगा और लेना भी चाहिए। सबसे पहले ये पेज ओपन होने के बाद वहाँ पर आपको एक मैसेज आया होगा आपके मोबाइल के नंबर पर, उसके हिसाब से स्कूल या कॉलेज का जो कोड होता है, वो पहले आप वहाँ पर टाइप कीजिए। आपके मोबाइल पर ये मैन्युअली एक मैसेज दिया रहेगा, उसे टाइप करने के बाद उसे आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, तो आपको नीचे वेलकम टू ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा। ऊपर बहुत सारी ऑप्शंस भी देखने को शुरुआत होगी, गैलरी है, सर्कुलर वगैरह है, सभी चीज़ें एक-एक करके आपको देखने को जैसे सिलेबस है, ये सब चीज़ें आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगी। लेकिन आप वहाँ पर आपके स्कूल का नाम ध्यान से करेक्शन कर दीजिए, यानी कि करेक्ट योर स्कूल नेम प्रॉपरली। जब यहाँ पर आप टाइप करेंगे, तो आप उसे ध्यान से टिक कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपके सामने एक कोड डाल के बता रहे हैं कि जिसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है। जैसे आप वो कोड डाल देंगे, तो आपको आपका स्टूडेंट का यानी कि आपके बच्चे का पूरा डिटेल आपको बिल्कुल आपके सामने देखने को मिलेगा, उसके नाम के साथ, जो ऑलरेडी हम उसमें ऐड करके रखेंगे। उसके बाद आप जैसे ही उसका कोड डालोगे, तो कोड डालने के बाद जो आपको भेजा रहेगा, वो कोड डालने के बाद आप उस पर क्लिक करके आगे जाइएगा। जैसे आप आगे बढ़ते हो, आपके सामने अलग-अलग प्रकार के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ग्रीन कलर की जो लाइन नीचे आ रही है, उसमें एक-एक करके चीज़ें ध्यान से देखिएगा। एकदम शुरुआत से लेकर अंत तक सभी प्रकार की उसके अंदर जानकारी दी रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे नोटिस क्या भेजा हुआ है, जैसे आप नोटिस पे क्लिक करेंगे, तो उसमें क्लास नोटिस और नोटिस ये 2 शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। उसमें ये सब चीज़ें कॉमन रहेगी। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि नोटिस सभी के लिए कॉमन रहेगी। लेकिन बस वो क्लास नोटिस जो है वो कौन-सी क्लास के लिए है, उस पर खास ध्यान दीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि 12th स्टैंडर्ड वाले की नोटिस है और आपने इसे 1st स्टैंडर्ड वाले बच्चे की समझ ली हो, तो उसमें वो गड़बड़ आपकी होने की संभावना है। तो इसलिए प्लीज़ करके क्लास नोटिस किस क्लास का है, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। उसी तरह से उसके बाद अटेंडेंस पर क्लिक कीजिएगा नीचे ग्रीन कलर के, तो आपको क्लास का अटेंडेंस कौन-सी तारीख का, कौन से बच्चे का, किस दिन प्रेज़ेंट था, एब्सेंट था, वो पूरा नंबर क्लास का नीचे आएगा। आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि टोटल प्रेज़ेंट बच्चे कितने थे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है, 10 में से 8 प्रेज़ेंट थे, 1 एब्सेंट था, 1 लीव पर गया है और टोटल लेट कितने बच्चे आए हैं। इस तरह से टोटल प्रेज़ेंट बच्चे, टोटल परसेंटेज वाइज़ आपको भी ये पूरी डिटेल्स मिल जाएँगे। उसके बाद आप आगे जाते हो, तो आपको अनगिनत प्रकार की फैसिलिटीज़ उसके अंदर मिलती रहेगी। रिपोर्ट कार्ड अगर आपको देखना है, तो उसमें ये तब अवेलेबल होगा जब यहाँ से हम जनरेट करके उसको अपलोड करके डाल देंगे। वापस बोलता हूँ मैं, रिपोर्ट कार्ड जो है बच्चे का, वो अवेलेबल
वो तभी होगा जब यहाँ से हम पूरा फाइनल रिजल्ट बना के अपडेट करके डाल देंगे। उसके बाद आराम से अगर बच्चा घर पे कुछ बताता नहीं है आपको या आपकी डायरी में उसकी साइन नहीं होती है, आप आराम से इस ऐप पे बच्चे का रिजल्ट पूरी तरह से देख सकते हैं कि वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ताकि वो पेरेंट्स के साथ किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का अनजान टाइप की हरकतें ना कर बैठे। इस तरह से आप आगे टाइम टेबल को भी चेक कीजिएगा। टाइम टेबल में डिटेल्स दी रहती है कि जिसके अंदर टाइम टेबल में आपको एक-एक जानकारी पीरियड की, कौन-सा पीरियड कौन ले रहा है, योगा का पीरियड है, लाइब्रेरी का पीरियड है, ईवीएस का पीरियड है उस दिन, ये पूरी डिटेल्स हर एक दिन वाइज़, हर एक दिन की पूरी दिनचर्या आपको उस दिन की देखने को मिल जाएगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक के हर दिन की एक-एक पीरियड की जानकारी आपको मिल जाएगी। कितने बजे से कितने बजे का पीरियड होता है, ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप आगे असाइनमेंट क्या दिया हुआ है, यानी कि होमवर्क बच्चे को क्या दिया हुआ है, कौन से टाइप के सब्जेक्ट में दिया गया है और कौन से टीचर ने दिया है, उनकी पूरी डिटेल्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप अगर उस पे व्यू पे क्लिक करके देखते हैं, तो आपको व्यू में डाउनलोड, सबमिट, व्यू, सबमिटेड रिपोर्ट ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर व्यू पे आप क्लिक करते हो, तो आपको पूरा का पूरा असाइनमेंट क्या दिया हुआ है बच्चे को, वो आपको देख लेना चाहिए। उसमें अगर आप चाहें, तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर या अपने हिसाब से उसको प्रिंट आउट भी लेकर होमवर्क पूरा करा सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी कंडक्ट की जाती है, कौन से महीने में, कौन से दिन, कौन सी तारीख को कौन सी एक्टिविटी हुई है, वो सब आपको पूरी तरह से डिटेल्स में हर मंथ वाइज़ देखने को मिलेंगी, कि कौन से दिन छुट्टी रहेगी, कौन से दिन नहीं रहेगी। इन केस अगर कोई छुट्टी यहाँ से किसी इमरजेंसी में डिक्लेयर की जाती है, तो उसका भी आपको रिपोर्ट आपके इस ऐप में मिल जाएगा। आप इस तरह से सभी प्रकार की जो नीचे दी गई फैसिलिटीज़ हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। उसमें अटेंडेंस भी और बाकी की चीज़ें भी सब कुछ ध्यान से आपको देखने को मिल सकती है। किसी बच्चे ने अगर लीव लिया है, तो आप लीव का भी डिटेल इसके अंदर मैडम को यानी कि प्रिंसिपल को या फिर उसके क्लास टीचर को आप भेज सकते हो। बच्चा रेगुलर है कि नहीं, उसकी भी जानकारी आपको अपडेट होने के बाद यहाँ से जैसे हम अपडेट करेंगे, तो उसका लीव लेटर हमने सैंक्शन किया है या नहीं किया है, ये भी आप आराम से देख सकते हैं। उसमें स्टेटस में भी चेक कर लीजिएगा कि बच्चे का लीव रिक्वेस्ट जो है, जैसे कि पेरेंट्स यहाँ पर कभी-कभी एप्लीकेशन के साथ नहीं आ पाते हैं, बीमार है बच्चा और उसकी वजह से वो क्या करे, तो उस वक़्त आप लीव रिक्वेस्ट आपके क्लास टीचर को, बच्चे के क्लास टीचर को या प्रिंसिपल मैडम को फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसके बाद स्टेटस पर एक बार क्लिक कर दीजिए कि आपका ये स्टेटस ये बता देगा कि लीव एक्सेप्ट हो गई है या उसका कोई कारण पूछा है या आराम से आप देख सकते हैं। इससे आपको स्कूल में भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप अलग-अलग प्रकार के सर्कुलर्स को भी क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि कौन-सी तारीख को किस तरह का सर्कुलर किस टीचर ने या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भेजा गया है। या फिर स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है, कोई प्रोग्राम है, उसके बारे में आप पूरी तरह से उसको व्यू भी कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ मिलती है सिलेबस सभी सब्जेक्ट का आप जैसे व्यू पर क्लिक करोगे तो आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी या फिर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। उसके अलावा टीचर्स यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर कौन-कौन से टीचर पढ़ाते हैं, उनकी फ़ोटोज़ के साथ आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, नाम भी मिल जाएगा और इसमें कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, ये भी नीचे डिटेल्स डाल के रखी हुई है। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन जो आएगा वो होगा उसके क्लासमेट्स। उस बच्चे के क्लासरूम में कौन-कौन से बच्चे हैं, उनका नाम क्या है, ये पूरी की पूरी जानकारी नाम के साथ ओके, पूरी नाम की डिटेल्स आपको सिर्फ़ नाम की डिटेल्स उस बच्चे की मिल जाएगी। वहाँ पर हम फ़ोटो ऐड नहीं कर सकते, ताकि किसी प्रकार का मिसयूज़ ना हो। उसके बाद बच्चे का जन्मदिन अगर है या वो सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, तो आप उसमें स्टूडेंट प्लस स्टाफ मेंबर्स में से किसी का भी पूरी स्कूल के जितने दिन उस दिन जिनका बर्थडे है, उस दिन आपको वो पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, बच्चे का भी और स्टाफ का भी। तो आप अपने हिसाब से जो अरेंजमेंट करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से रिक्वेस्ट में भेज सकते हैं। अगर वो एक्सेप्टेबल है, तो हम उसे ज़रूर स्वीकारने का प्रयास करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है लाइब्रेरी, ये ई-लाइब्रेरी विशेष प्रकार की चीज़ों के लिए हमने बच्चों तक किस तरह से बुक्स खो ना बैठे या कोई डैमेजेस ना हो, तो वो इस तरह से ई-लाइब्रेरी में
मैनेज कर सकता है। उसमें मेगा ई बुक्स हैं, उसमें अकाउंट है, लेटेस्ट बुक्स की जानकारी, ये सभी प्रकार आप खुद से एक बार उसको टैकल करेंगे तो आपको ये पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से आगे वेबसाइट पे भी आप अगर जाना चाहते हो स्कूल की, तो उसमें भी डिटेल्स आप कभी भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। स्कूल की वेबसाइट आपने पहले भी यूज़ की है, उसी तरह से आज ये वेबसाइट वापस अगर आपको यूज़ करनी है, तो आप कर सकते हो। कभी भी उसको आप हैंडल कर सकते हो। फिर उसके बाद अलग-अलग प्रकार के विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा या तो आमतौर पे टीचर्स के द्वारा। उनके विचार हम दोनों तरफ से अपलोड करके रखते हैं। और ये इतना ही नहीं, ये पेरेंट्स के लिए भी हमने अलाउ किया कि आप अगर कोई विचारधाराओं को इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप एडिट करके उसके अंदर टाइप करके भेज सकते हैं, ताकि आपके विचार भी बच्चों तक पहुँचाए जा सके। उसके बाद कुछ क्वेश्चनियर्स हैं, कुछ एनसीईआरटी की डिटेल्स हैं, उसके बाद कुछ गैलरी में फ़ोटोज़ आप एक बार क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से इवेंट में बच्चे ने कहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अलग-अलग प्रकार की इवेंट्स हमारे स्कूल में जो स्पॉन्सर की जाती है या फिर जो हम कंडक्ट करवाते हैं, उनकी डिटेल्स आप फ़ोटो के साथ पूरी अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद लेसन का जो प्लान होता है कि कौन से टीचर कौन से क्लास में, कौन से डिवीजन में, कौन-सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी लेसन प्लान में आमतौर पे हम डाल के रखते हैं। फिर भी उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस होता है, वो हम लेसन प्लानिंग के अंदर टीचर्स के द्वारा बनाकर भेजते हैं। उसके अलावा आपको बाकी की डिटेल्स भी उसके अंदर जो मिलनी चाहिए, जो मैसेजेस हैं, उसमें इनबॉक्स और सेंड इसमें खास करके चेक कर लीजिएगा और उसमें अगर मैसेज को कंपोज़ करना है, तो वो भी हो सकता है। किस टीचर के द्वारा किस बच्चे को कौन से दिन किस प्रकार का मैसेज भेजा गया था, आप अच्छी तरह से इसको चेक कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमने रिपोर्ट कार्ड की जैसी है या फिर रिपोर्ट कार्ड के अलावा और भी और भी आगे की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पेमेंट की फैसिलिटीज़ जो हमने आपको पहले भी उपलब्ध कराई थी, इसमें भी वेबसाइट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये ओवरऑल ऐप जो है, ये आपकी पूरी तरह से कंप्लीट सुविधाओं के लिए बना के रखा हुआ है। आशा रखते हैं कि इस ऐप को आप अच्छी तरह से सेटिंग्स में जाकर प्लीज़ करके आपको ये ऐप तभी डिटेल्स में नोटिफिकेशंस में जाइए, नोटिस में ऑन कीजिए, सर्कुलर में ऑन कीजिए, मैसेज को भी ऑन कीजिए और सेटिंग्स में सभी को ऑन करने के बाद आप वापस बैक में जाइए और इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद आपको पूरी फैसिलिटीज़ इस ऐप के द्वारा मिल जाएँगी। आप अगर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके देखते हो, तो आपको उस बच्चे का पूरा फ़ोटो, उसकी क्लास, उसका डिवीज़न, उसका मोबाइल नंबर, उसकी पूरी जानकारी आपको बच्चे को जो दी गई है, अगर वो आपको लग रहा है कि उसमें थोड़ी बहुत खामियाँ हैं, तो आप स्कूल के क्लास टीचर से या फिर प्रिंसिपल सर से या फिर आप लिखकर किसी भी एक व्यक्ति को क्लास में किसी सब्जेक्ट टीचर को दे सकते हैं। उसमें जो भी चेंजेस हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो चेंजेस जल्द से जल्द आप तक कंप्लीट करके भेज दिए जाएँ। आशा रखते हैं कि इस ऐप के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप ये सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। नमस्कार।